भला हो उस मनुष्य का जिसने मेरे सुहाग को सही सलामत ले आया। कामेश्वर जी की हथेलियों को अपनी हथेलियों में भरते हुए नलिनी जी कहती, दुनिया के लिए आप भले एक इंसान हो, लेकिन मेरे लिए आप पूरी दुनिया हो। ऐसी बातें मन में सोचने से पहले हमारे बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं आया आपको? आपके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। कहते कहते नलिनी जी की आंखें भर जाती हैं। पत्नी को रोते देख कामेश्वर जी भी फपक फपक कर रोने लगते हैं। फिर नलिनी जी को बाहों में भरकर कहते हैं, मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा नलिनी। मैं जिंदगी से हारता जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नलिनी, मैं करूँ तो करूँ क्या नलिनी? कहते कहते कामेश्वर जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कामेश्वर जी को ऐसे जिंदगी से टूटकर बिखरते देख नलिनी जी का हृदय छलनी छलनी हो जाता है। मन ही मन उस ऊपर वाले से सवाल जवाब करने लगती है। हे ऊपर वाले, अब और कितनी परीक्षाएं लेगा तू हमारी? अब तो रहम कर दे, कोई तो रास्ता दिखा दे ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आए। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को थामे बस रोते जा रहे थे। फिर नलिनी जी को कामेश्वर जी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है और वो मन ही मन एक धन्यवाद देती है ऊपर वाले का, जिन्होंने कामेश्वर जी को कुछ गलत करने से रोक लिया। नहीं तो आज नलिनी जी की दुनिया उजड़ जाती। कैसे संभालती उनके बिना 5-5 बच्चों को, जो अभी दुनिया में जीना ही सीख रहे थे। फिर खुद को संभालते हुए कामेश्वर जी को अपने प्रेम भरा स्पर्श से भरोसा दिलाती है कि मैं हूं ना आपके हर दुख सुख में आपके कदम से कदम मिलाने के लिए। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखिए। उन्होंने दुख दिया है तो सुख भी आएगा। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं जी। इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि हम अपनी जिंदगी ही खत्म कर दे। समझाते समझाते नलिनी जी कामेश्वर जी से वादा लेती हैं कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो नलिनी, मैं स्वार्थी हो गया था, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था। पर तुमसे आज ये वादा करता हूं कि जिंदगी में अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। चलिए जानते हैं कामेश्वर जी और नलिनी जी की जिंदगी के बारे में। आखिर कामेश्वर जी के मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल क्यों आया? कभी कामेश्वर जी नलिनी जी का खुशहाल परिवार हुआ करता था। 5 बच्चों के पिता और 5 भाई बहनों का सबसे बड़ा भाई और भाभी। हर तरफ सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली थी। पर कहते हैं ना, खुशियां हमेशा एक जगह टिक कर नहीं रहती। एक न एक दिन इन खुशियों में किसी की नजर लग ही जाती है। ऐसा ही हुआ कामेश्वर जी और नलिनी जी के साथ। संयुक्त परिवार कब टुकड़ों में बट गया पता ही नहीं चला। कामेश्वर जी ने आज तक जो कुछ भी किया वो सम्मिलित परिवार के लिए किए। पर जैसे जैसे भाइयों की शादी होती गई, बड़े भैया सबकी आंखों में चुभने लगे। इसलिए अपने पिताजी से कहकर कामेश्वर जी और नलिनी जी को अलग कर दिया गया, वो भी सिर्फ एक टूटा फूटा मकान देकर। हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जैसे तैसे दिन कट रहा था, कभी बालू गिट्टी का बिजनेस करके तो कभी कोयले का काम करके। लेकिन हर बार बिजनेस में भारी नुकसान से कामेश्वर जी टूटते जा रहे थे। एक तो पैसे का अभाव, ऊपर से काम में नुकसान, जैसे एक के बाद एक जिंदगी की परीक्षा हो। कोई पैसे उधार देने के लिए भी राजी नहीं था। ऐसे में कितना कहासुनी होने और खरी खोटी सुनाने के बाद कामेश्वर जी की बहन कामिनी ने उन्हें थोड़ा उधार देने को राजी हो गई, पर भारी मुआवजे के साथ। कामेश्वर जी उसके लिए भी तैयार हो गए और उसी पैसे से कामेश्वर जी ग्वालियर से खटाई का बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया।
ग्वालियर में खटाई के बिजनेस के मामले में एक बंदे से बात तय हुई। उनसे कहा, आप पैसे लेकर आओ और हम माल देंगे। बड़ी उम्मीद के साथ कामेश्वर जी एक साथी के साथ ग्वालियर के लिए रवाना हुए। वहां जाकर उस व्यक्ति से मिले। उस बंदे ने पैसे एडवांस में मांगे और कहा, पहले पैसे जमा करो, फिर ट्रक में आपके सामान की ढुलाई होगी। कामेश्वर जी डरते डरते उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए दे दिए, जो उनकी बहन ने कितना कुछ सुना कर दिया था। पैसे देने के बाद उस व्यक्ति ने कामेश्वर जी को दूसरे दिन बुलाया। उन्होंने इस पर ऐतराज भी जताया, पर वो इस विश्वास के साथ बोल रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो। यही सोचकर कामेश्वर जी उस साथी के साथ होटल चले गए। दूसरे दिन जब वो उस जगह पहुंचे तो वो व्यक्ति वहां से भाग चुका था, कितने लोगों के पैसे लेकर। अब तो कामेश्वर जी के पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक यही आस थी जिंदगी को पटरी पर लाने की, पर अब पैसे भी गए और सामान भी। अब बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? कौन करेगा मदद? सबने मदद करने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? बच्चों का क्या होगा? कैसे लालन पालन करूंगा? क्या मुंह लेकर जाऊंगा नलिनी के पास? कई सवाल उनके मन में तैरने लगे थे। मन अशांत हो गया था, आत्मा बेचैन हो गया था। बार बार की हार से थक चुके थे वो। अब उनके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी नहीं रही। कुछ पल के लिए उन्हें लगा अपनी जिंदगी ही खत्म कर दो। न मैं रहूंगा, न नलिनी और बच्चों की जिंदगी में बर्बादी होगी। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं। मैं ऐसे हार के साथ नलिनी के सामने नहीं जा सकता। उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? कहां से पैसे वापस करूंगा अपनी बहन को? कामनी तो जीना मुहाल कर देगी अगर 1 महीने के अंदर उसके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा तो। नहीं, मैं अब हार चुका हूं सब तरफ से। अब जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकता हूं मैं। मुझे मरना ही होगा। मन काफी अशांत था कामेश्वर जी का। हर पल वो मौत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत दिख रही थी। ऐसे भी जब जिंदगी से लोग निराश हो जाते हैं तब उन्हें सिर्फ मौत ही मौत दिखती है। पर जिंदगी देने वाला तो वो है, तो बचाने वाला भी ऊपर वाला ही होता है। ठीक ऐसा ही हुआ कामेश्वर जी के साथ भी। जो साथ गया था वो सिर्फ साथी नहीं अपितु रक्षक था कामेश्वर जी के जीवन का। अशांत मन में आस की किरण था वो साथी, जो काम के सिलसिले में साथी बना था। कैसे कैसे साथ वाले आदमी ने कामेश्वर जी को साथ लेकर बस में आए। अभी भी मन में जीवन को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। तभी तो आधे रास्ते में गंगा नदी देखकर कामेश्वर जी उसमें कूदकर अपनी जान देने का निश्चय करने लगे। वो रुक भी गए और कूद भी जाते गंगा जी में, पर भला हो उस भले मनुष्य का जो साथ जाकर उनकी जिंदगी को सुरक्षित घर ले आए। उन्होंने ही कामेश्वर जी का हाथ थाम लिया, ये कहकर कि आपके बिना आपकी पत्नी और बच्चों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। तब क्या आपको मौत के बाद भी सुकून मिलेगा? नहीं ना। उस वक्त उस साथ वाले आदमी का भरोसा वाला स्पर्श कामेश्वर जी के मन में एक नई शक्ति भर दी थी। वो लौट आए अपनी आंखों में ग्लानि का आंसू लेकर, बिलख पड़े अपनी पत्नी की बाहों में। पर कहते हैं ना, वक्त सबकी परीक्षा लेता है और जो झेल जाता है वो सफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कामेश्वर जी के जीवन में भी नई किरण लौट कर आई। धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौटने लगा था। जीवन में खुशियों के रंग बिखरने लगे थे और कुछ सालों बाद कामेश्वर जी एक अच्छे बिजनेसमैन की श्रेणी में आ गए थे। प्रिय पाठ दोस्तों, कई बार ऐसे दिन देखने पड़ते हैं कि एक एक ताने के लिए हम दूसरों पर मोहताज हो जाते हैं। पर जिंदगी
है तो सुख और दुख लगा ही रहता है। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर मुकाबला करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।